दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक जिसकी मृत्यु हुई थी वो थे वीर अभिमन्यु। मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने क्या कहा, ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद कुशलतापूर्वक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद दिया था और इसी दौरान अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध भी किया गया और अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन की क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और 8वें चरण की ओर बढ़े तो उसे दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य आदि सभी 7 महारथियों के द्वारा उसे घेर लिया गया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु पर बार पे बार किए, फिर भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए रथ के पहिए को अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाकर और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। कुछ समय बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और उसके बाद रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे और युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, परंतु तभी जयद्रथ निहत्थे पर जोरदार तलवार से प्रहार करते हैं और उनके बाद दुर्योधन के कहने पर सभी 7 योद्धा उस पर वार करते हैं, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु अभी भी स्वीकार नहीं थी। तभी कर्ण कहता है, हे मित्र दुर्योधन, अब तो अभिमन्यु का वध कर दो। लेकिन दुर्योधन कहता है, नहीं, अभी तो इसे और पीड़ा देनी है। तभी कर्ण अपने आप को रोक नहीं पाते और रथ से नीचे उतरकर अभिमन्यु के पास जाते हैं और गले लगाकर कहते हैं, अब बस करो पुत्र अभिमन्यु, अब तुम गहरी नींद में सो जाओ और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तुमने हम दोनों से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान छीन लिया है और तुम्हारी ये वीरता युगों युगों तक जानी जाएगी। जब भी महाभारत का जिक्र होगा तब आपका नाम महावीरों में लिया जाएगा। अब सर्वश्रेष्ठ का वरदान न अर्जुन को मिलेगा न मुझे।